गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने बड़ी ही मधुर लीला के ऊपर चर्चा की थी, कैसे हमारे दयाल निताय, हमारे श्री गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। अवधूत होने के बावजूद हमारे निताय एक लीला करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। हमने सुना कैसे इतनी मधुर लीला थी, कैसे हमारे निताय का विवाह श्री जानवा माता और श्री वसुधा माता ठाकुरानी से हुआ। और साथ ही साथ हमने हमारी श्री जानवा माता ठाकुरानी की जो महिमा है, एक कह सकते जो उच्चतम उनका स्थान है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, और उनका जो योगदान है केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए नहीं बल्कि सभी सनातनियों के लिए जो उनका योगदान है, अमूल्य योगदान, उसके ऊपर हमने चर्चा की। तो आज हम उसी जो लीला है, जैसे हमारे निताय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, हम आज उसी लीला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे कैसे जब हमारे श्री गौरांग महाप्रभु ने निताय से कहा था कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तब तो हमारे निताय शुरू में इनकार कर रहे थे, कह रहे थे नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, आपसे दूर फिर से मैं नहीं जा सकता। तब हमारे श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा कि निताय ये मेरा आदेश है, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि इस समय अब मैं संन्यास ले चुका हूँ, तो संन्यास के बहुत सारे नियमों का मुझे पालन करना पड़ रहा है, और उस नियमों के कारण मैं हर घर में जा कर के प्रचार नहीं कर सकता। तो मेरी इच्छा है मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित होना चाहता हूँ, ताकि मैं घर घर में जाकर सभी गृहस्थों के बीच में प्रचार करने की जो मेरी इच्छा है वो मैं पूरा कर सकूँ आपके द्वारा। ये हमारे श्री गौरांग महाप्रभु की इच्छा थी, जो बड़ी एक गुप्त तरीके से, अधिकतम लोग इसके बारे में नहीं जानते। और ये सभी जैसे हमारे देखिए गौरांग महाप्रभु तो कलौ प्रच्छन्न अवतार है, बहुत कम लोग हमारे महाप्रभु के बारे में ही जानते हैं। और उसके बाद हमारे श्री गौरांग महाप्रभु दोबारा अवतरित हुए, इस बारे में तो बड़े ही विरले कोई है जो इस बारे में कोई जानता है। तो आज हमारा श्री गौरांग महाप्रभु और हमारे नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम आज इस विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और बड़ी मधुर ये भी लीला है, कैसे हमारे श्री गौरांग महाप्रभु हमारे नित्यानंद प्रभु के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। और इस बात का पता कैसे चलता है, हमारे निताय से महाप्रभु कह करके गए थे, जब मैं अवतरित होऊंगा तो आप समझ जाओगे, अभिराम ठाकुर के द्वारा आप सब समझ जाओगे कि हाँ मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित हो चुका हूँ। तो ये लीला कैसे हुई, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कैसे अभिराम ठाकुर के द्वारा इस बात का पता चला, तो आज हम उस बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो जब हमारे निताय का हमने पिछली बार सुना कैसे हमारे निताय एक बड़ी अद्भुत तरीके से हमारे निताय का विवाह हुआ हमारी जानवा माता और वसुधा माता के साथ। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट उस पार्ट पर आएंगे जब एक एक करके जब हमारे निताय के पुत्र होने लगे। हमारे निताय के जितने भी पुत्र हुए ये सब हमारी वसुधा माता ठाकुरानी के द्वारा ही हुए। हमने पिछली बार चर्चा की थी कैसे हमारे निताय ने जो उनके वंश है, वंश को वसुधा माता ठाकुरानी के द्वारा आगे बढ़ाया, और जो हमारा दीक्षा परंपरा है, जो नित्यानंद परिवार जो हम कहते हैं, ये हमारी जानवा माता ठाकुरानी के द्वारा आगे बढ़ा है, क्योंकि हमारी जानवा माता ठाकुरानी ने सभी को दीक्षा देना आरंभ किया था। तो जब हमारे नित्यानंद प्रभु के जो पहले पुत्र हुए, तब जैसे ये बात पता चली, तब हमारे अभिराम ठाकुर तुरंत पहुंच गए हमारे निताय के घर पर। और पहले हम जब इस लीला में आगे बढ़े तो पहले हम समझे कि अभिराम ठाकुर है कौन, क्योंकि हम जानते हैं
अब तक कि हाँ, हमारे श्री गौरांग महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हमारे निताय कोई और नहीं, बलराम होइला निताय, ये बलराम जी ही हैं। और हमारी जानवा माता ठाकुरानी, वसुधा माता ठाकुरानी, ये तो हमारे कृष्ण लीला के जो रेवती और वारुणी है, ये वही है। तो हमारे अभिराम ठाकुर कौन है? तो अभिराम ठाकुर हमारे कृष्ण बलराम की जो सखा है, श्रीराम सखा, जो हमारी श्रीमती राधा रानी के बड़े भाई है, बड़े भैया है। तो ये अभिराम ठाकुर के रूप में इस गौर लीला में अवतरित हुए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जब महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, जब वो अवतरित होते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, अवतारी है, तो भगवान के सारे अवतार उनमें समाहित होते हैं, सभी अवतार मौजूद होते हैं। उसी प्रकार हमारे श्री गौरांग महाप्रभु भी अवतरित हुए, तो सारे अवतार भगवान के सब हमारे महाप्रभु के अंदर समाहित है। लेकिन हमारे श्री गौरांग महाप्रभु में एक विशेषता है, उन्हें एक कहते इतनी औदार्य के रूप में उन्होंने सब पर जो कृपा की है, इतनी कृपा जो बरसाई है श्री गौरांग महाप्रभु ने, जो कृष्ण लीला में कृष्ण ने भी इतनी कृपा नहीं की। इसलिए सारे अवतार तो भगवान के मौजूद है हमारे श्री गौरांग महाप्रभु में, किंतु उसके साथ साथ भगवान के जितने सारे भक्त हैं, जो अलग अलग लीला जो भगवान के हुए पिछले युगों में, वो सारे युग के जितने भी सब भक्त हैं, यहाँ तक कि सभी देवी देवता और जितने सारे भक्त हैं, वो सब इस कृपा को प्राप्त करने के लिए इस गौ लीला में शामिल हुए, मौजूद हुए अलग अलग प्रकार से। तो जैसे हमारे नारद जी ये श्रीवास पंडित के रूप में अवतरित हुए हैं। हमारे जो हनुमान जी हैं, जो हमारे रामलीला के जो हनुमान जी हैं, वो खुद मुरारी गुप्ता के रूप में अवतरित हुए हैं। और जो हमारे ब्रह्मा जी है, प्रहलाद जी है, हरिदास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए हैं। यहाँ तक कि जो सभी सभी देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, वो भी सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में मौजूद है। ऐसे भगवान के जितने सारे लीला हुए हैं, उसमें जितने सारे भक्त हैं, सभी हमारे श्री गौर लीला में ये मौजूद है अलग अलग प्रकार से। वो भी इस कृपा को प्राप्त करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो उसी प्रकार हमारे जो अभिराम ठाकुर है, वो एक द्वादश गोपाल में से एक है, और ये कोई और नहीं, हमारे राधा रानी के बड़े भैया श्रीराम सखा ही है। तो अभिराम ठाकुर के द्वारा ये कैसे पता चलेगा कि महाप्रभु अवतरित हो गए, जैसे महाप्रभु ने क्यों कहा था? तो हमारे श्रीराम सखा जो हमारे अभिराम ठाकुर है, उनकी एक विशेषता है। उनकी एक विशेषता है कि यदि हमारे अभिराम ठाकुर किसी को भी यदि प्रणाम करते हैं, और वो यदि कोई साधारण जीव है, साधारण कोई जीव कोटि का व्यक्ति है, तो तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उनका प्रणाम स्वीकार करने की क्षमता केवल एक भगवत तत्व में ही है। केवल भगवत तत्व जो विष्णु तत्व है, केवल वो ही हमारे अभिराम ठाकुर का प्रणाम स्वीकार कर सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति को यदि प्रणाम कर लिया हमारे अभिराम ठाकुर ने, तो तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक कि यदि कोई विग्रह, कोई मंदिर में यदि कोई विग्रह को भी यदि प्रणाम कर लिए हमारे अभिराम ठाकुर, और उस विग्रह की यदि ठीक से पूजा नहीं होती है, ठीक से यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तब वो विग्रह के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। इतनी कह सकते इतनी शक्ति, इतने एक विशेषता है हमारे अभिराम ठाकुर की। तो अभिराम ठाकुर के द्वारा श्री गौरांग महाप्रभु ये सबको बताना चाह रहे थे कि हाँ, मैं अवतरित हो चुका हूँ। तब क्या हुआ, एक एक करके जब पहले पुत्र अभी हमारे हुए नित्यानंद प्रभु के, तब ये बात अभी अभिराम ठाकुर को पता चली, तब वो आ गए करदाहा में। अब आते ही उन्होंने पहले क्या किए, तुरंत जो नित्यानंद प्रभु के जो पहले पुत्र है, उन्हें तुरंत प्रणाम कर लिया। अब प्रणाम करते ही वो पुत्र की मृत्यु हो गई। अब सब जो हमारी जानवा माता है, वसुधा माता है, सब एकदम दुखी हो गए एकदम। अब ये तो स्वाभाविकता है कि कैसे एक
माता के लिए अपने पुत्र का यदि कोई मृत्यु हो जाए तो इससे ज़्यादा दर्दनाक और कुछ हो नहीं सकता। तो बड़ी दुखी हो गई, बहुत पीड़ा होने लग गई। किंतु अभिराम ठाकुर ने हाथ जोड़ के कहा कि माता, ये तो मुझे अपने प्रभु की आज्ञा है, तो मुझे तो ये हर बार करना होगा। तब ये हर बार ऐसे ही हमारे वसुधा माता के द्वारा जितने पुत्र हो रहे हैं एक एक करके, अभी दूसरे पुत्र हुए, फिर हमारे अभिराम ठाकुर आ गए, आते ही फिर से प्रणाम कर रहे, और एक एक करते करते हमारे नित्यानंद प्रभु के हर पुत्र की मृत्यु होती गई, हर पुत्र की मृत्यु होती गई। और फिर ऐसे करते करते 6 पुत्र, हमारे नित्यानंद प्रभु के जो पहले 6 पुत्र हैं, ऐसे करते करते उनकी 6 पुत्र की मृत्यु हो गई। अब ये 6 पुत्र शास्त्र में बताते हैं, ये 6 पुत्र कोई और नहीं है, ये जो हमारे कृष्ण लीला में जो हमारी माता देवकी के जो 6 पुत्र थे जो कंस के द्वारा मारे गए थे, ये वही 6 पुत्र है। हमारे गौर लीला में हर भगवान की सारी लीला का एक कह सकते एक फ्लेवर, एक रस होता है, क्योंकि हमारे श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने लीला में, अपने लीला के दौरान अनेक प्रकार से अपने ऐश्वर्य का प्रकाश किया। क्योंकि हमने अभी जो श्रवण किया कैसे भगवान के अन्य लीलाओं के भी भक्त आए हैं, तो हर भक्त की रुचि अपने अपने इष्ट में होती है। तो उन्हें कभी कोई यदि भक्त है, जैसे प्रहलाद महाराज है, तो उन्हें नरसिंहदेव उनके इष्ट है, तो उन्हें नरसिंहदेव का रूप ज़्यादा आकर्षित करता है। तो ऐसे एक एक भक्त के लिए हमारे महाप्रभु ने अलग अलग अपने रूप का प्रकाश किया। और ऐसी हम जो पढ़ सकते चैतन्य चरितामृत में कैसे हमारे श्री गौरांग महाप्रभु ने कभी एक बार नरसिंहदेव जी के रूप में दर्शन दे रहे भक्त को, कभी वराह के रूप में दर्शन दे रहे हैं, और साथ ही साथ सर्वभौम भट्टाचार्य जी को षडभुज के रूप में दर्शन दिया, कैसे प्रभु रामचंद्र, हमारे श्री कृष्ण, और साथ ही साथ अपना जो संन्यास के रूप में कमंडलू और दंड लेकर ये 6 भुजा के रूप में, 6 षडभुज के रूप में दर्शन दिया। तो ऐसे हमारे महाप्रभु ने अनेक प्रकार से अपने ऐश्वर्य का प्रकाश किया और सबको अपने अपने अनुसार उन्हें आनंद प्रदान किया। तो इस बात से हम कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे श्री गौरांग महाप्रभु ये स्वयं भगवान है। तो इसी प्रकार जब कृष्ण लीला की जो 6 पुत्र थे माता देवकी के, तो वो ये कोई और नहीं थे, 6 पुत्र हमारे माता देवकी के 6 पुत्र ही थे जो कंस के द्वारा मारे गए थे। सेम वही 6 पुत्र है जो इस बार हमारे नित्यानंद प्रभु के भी पुत्र के रूप में इस बार आए हैं। अब 6 पुत्र की मृत्यु होने के बाद अब जो 7वां जो संतान हुई, ये 7वां कोई पुत्र नहीं हुआ, ये पुत्री का जन्म हुआ 7वीं बार। अब जब फिर से हमारे अभिराम ठाकुर आ गए, अब आते ही जब देखा है तो पुत्री है, तब अभिराम ठाकुर ने कहा ठीक है, मुझे तो प्रणाम करना ही है। अब जब ये अभिराम ठाकुर ने प्रणाम किया तो पुत्री को कुछ नहीं हुआ, पुत्री तो एकदम ठीक ठाक, कोई मृत्यु हुई नहीं। तब शास्त्र में बताते कि जो पुत्री है जिनका इनका नाम रखा गया गंगा माता गोस्वामिनी। ये कौन है? ये साक्षात माँ गंगा की स्वरूपिणी है, और साथ ही साथ ये कोई साधारण नहीं, ये आध्यात्मिक जगत से ये राधा रानी की एक किंकरी, एक मंजरी, एक पाल्यदासी है। तो जो हमारी 7वीं जो संतान जो हमारे नित्यानंद प्रभु की पुत्री थी गंगा माता गोस्वामिनी। अब इसके बाद जब अभी 8वें पुत्र की जब 8वें पुत्र का अभी जन्म हुआ है, अब दोबारा हमारे अभिराम ठाकुर आ रहे हैं हमारे नित्यानंद प्रभु के घर पर। अब ये बात जब पता चली, जब बहुत सब खुश थे कि इतने समय बाद फिर से पुत्र हुआ है, तो हमारी जानवा माता ठाकुरानी और वसुधा माता ठाकुरानी उन्होंने अब निर्णय किया अब कुछ भी हो जाए, अब अभिराम ठाकुर को हमारे पुत्र के पास में आने नहीं देंगे, अब हम छुपा लेंगे कुछ ना कुछ करके, अभिराम ठाकुर को आने नहीं देंगे। अब इस बात जब पता चला अभिराम ठाकुर को, हमारे अभिराम ठाकुर बहुत कह सकते हैं जी, बहुत लंबे, एकदम ऊंचे कद के और हट्टे खट्टे एकदम थे। अब जब उन्हें पता चला कि जानवा माता वसुधा माता थोड़ा प्रयास कर रही है कि दूर रखे बच्चे को,
तो कोई पल्लू से छुपा रही है, ट्राई कर रही कहीं पे छुपा दे जहाँ पे अभिराम ठाकुर आ नहीं सके। लेकिन अभिराम ठाकुर तो हमारे गए, बोले कि नहीं नहीं, ये मेरे प्रभु का आदेश है, मुझे तो ये करना ही होगा। अब जैसे तैसे पहुँचे और हमारी जानवा माता इस नए 8वें पुत्र को अपने गोद में लेकर के रखी थी और ये अपने पल्लू से छुपा के ढक के रखी थी और चाह रही थी कि अभिराम ठाकुर आ नहीं पाए, प्रणाम नहीं कर पाए। लेकिन अभिराम ठाकुर तो सब बोले नहीं नहीं, मुझे तो करना ही होगा। अब जैसे तैसे प्रणाम करने गए और जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि अपने मस्ती में अपना पैर हिलाते रहते थोड़ा, तो बस हमारे जो 8वें पुत्र हमारे निताई के हैं वो थोड़ा एकदम अच्छे से पैर हिला रहे थे, खेल रहे थे। अब हल्का सा प्रणाम करने जब गए अभिराम ठाकुर, तो उस पुत्र छोटे बच्चे का एक बस चरण के एक कह सकते एक नख हल्का सा बस छू लिया, एक छू गए अभिराम ठाकुर के मस्तक पर, एक हल्का सा टच हो गया। अब ये छूते ही हमारे अभिराम ठाकुर जो इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं वो इतनी दूर जाकर के गिरे हैं, जैसे कोई कहे कि कोई जोर से कोई किसी को लात यदि मार दे तो कैसे दूर जाकर ऐसे कोई गिर के एकदम पीठ के बल गिर गए, बहुत दूर जाकर। और सब जब ये देखे, सब आसपास जितने भी लोग मौजूद थे सब एकदम चकित हो गए, कह रहे ये कैसे हो गया, ये छोटे बालक के हल्के से चरण के छूने मात्रे से हमारे अभिराम ठाकुर जो इतने हट्टे कट्टे हैं वो इतना दूर जाकर गिर गए। और अभी भी अभिराम ठाकुर जब गिरे तो गिरते ही वो गिरकर उठे और एकदम जोर से एकदम नृत्य करने लगे, हरि बोल कहते कहते नृत्य करने लगे कि मेरे प्रभु फिर से आ गए, ये कोई और हो ही नहीं सकता, ये मेरे प्रभु ही है। ऐसे करते करते एकदम आनंद में झूम गए वहाँ पर। अब जब ये बात जब सबको पता चली तो सब एकदम आनंद में डूब गए। भाई हमारे जानवा माता ठाकुरानी, वसुधा माता ठाकुरानी, हमारे निताय, ये सब एकदम बड़े प्रसन्न हो गए। तब जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ये जो बात है ये हमारे गौरांगा महाप्रभु ने बहुत कम लोगों को कहा था, क्योंकि जब पुरी में जब हमारे श्री गौरांगा महाप्रभु थे तो उन्होंने बात केवल हमारे निताय से और अद्वैत आचार्य जी से और जो निजी जो भक्त है स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, और बहुत कम लोगों से ये बात कही थी कि मैं पुनः अवतरित होऊंगा निताय के पुत्र के रूप में। तो ये बात बहुत कम लोग जानते थे और साथ ही साथ अभिराम ठाकुर जी को भी पता था। जब ये बात पता चली तो घर वाले जितने सबको समझ गया, सब समझ गए कि हाँ अब ये महाप्रभु अवतरित हो गए। अब ये बात सब जगह फैल गई कि अरे निताय, हमारे नित्यानंद प्रभु को एक पुत्र हुआ है। सब दूर दूर से सब आते थे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए नए पुत्र का। इन लोगों को पता नहीं था कि हमारे श्री गौरांगा महाप्रभु ही अवतरित हुए हैं और इनका नाम वीरचंद्र प्रभु रखा गया। तो हर जगह से सब भक्त लोग आते थे और हमारे वीरचंद्र प्रभु का दर्शन करते थे। और इतने सुंदर कहते वर्णन आता है शास्त्र में, इतने सुंदर हमारे वीरचंद्र प्रभु थे, इतने मतलब जो देखता था एकदम मोहित हो जाता था। जन्म होते ही बालक के पूर्ण शरीर में बताते हैं शास्त्र में कि 32 प्रकार के शुभ चिन्ह थे, हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में मिला करके 32 प्रकार के शुभ चिन्ह जो केवल भगवत तत्व में ही पाए जाते हैं। तो ये चिन्ह भी थे जिससे और बहुत लोग का संदेह मिट गया था। और जो आते थे सब मोहित हो जाते थे, सोचते थे कि कौन हमारे निताय के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है। एकदम सब मोहित हो जाते थे, इतने सुंदर, इतना उनका अंग कांति था और सब एकदम मोहित हो जाते थे जो देखते थे। अब जब ये बात सबको पता चली तो हमारे अद्वैत आचार्य भी वहाँ पर सब मौजूद थे। तो शांतिपुर से अद्वैत आचार्य भी आए हमारे वीरचंद्र प्रभु का दर्शन करने। और जब आते ही हमारे अद्वैत आचार्य तो जानते थे कि ये कोई और नहीं, ये हमारे श्री गौरांग महाप्रभु ही आए हैं। तो बाहर से एकदम शांत रूप में, बाहर से प्रकट नहीं कर रहे कुछ, अंदर एकदम प्रसन्न हो गए वीरचंद्र प्रभु का दर्शन पा करके। और कह रहे एकदम व्यंग के रूप में, इनडायरेक्टली कह रहे अच्छा वो पुनः वही चोर, एक चोर के घर में फिर से प्रकट हुआ है। कह रहे ऐसे एक व्यंग के रूप में कि कैसे जो पुनः जो वो चोर थे जो सबका चित्त चुरा लेते थे, वही कृष्ण, वही गौरांग महाप्रभु
दोबारा एक चोर के घर में, हमारे निताई के घर में प्रकट हुए। ऐसा कह करके वीरचंद्र प्रभु के परिक्रमा कर, प्रणाम कर सब फिर उनका दर्शन ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त लोग आए, तभी भी बहुत लोग को इस बात का पता नहीं चला था। फिर जा कर के बाद में जब हमने पिछली बार श्रवण किया था कैसे हमारे तीनों प्रभु जब हमारे भाई तौर से जो लीला को समाप्त कर चले गए थे, तो तब एक अंधकार सा छा गया था। तब हमारी जानवा माता ठाकुरानी के नेतृत्व में दोबारा इस जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इसका दोबारा कह सकते एक पुनः स्थापना हुई थी हमारे जानवा माता ठाकुरानी के नेतृत्व में। तब बहुत एक बड़ा एक महा महोत्सव कह सकते, एक खेतुरी जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म स्थल है, वहाँ पर बहुत एक खेतुरी महा महोत्सव श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव से गौर पूर्णिमा के तिथि पर एक बड़ा सा महोत्सव रखा गया था। तब 6 विग्रह का कह सकते प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उनकी स्थापना हुई थी। फिर वहाँ पर बहुत नृत्य कीर्तन चल रहे हैं, सब पूरे विश्व में जितने भी सब भक्त हैं सबको बुलाया गया था और पूरे वैष्णव एकजुट वहाँ पर हुए थे। तब जाकर उस समय जब हमारे वीरचंद्र प्रभु बड़े ही एक कह सकते एकदम आनंद में विभोर होकर के नृत्य कर रहे थे कीर्तन में, और तब एक भक्त थे जो आँख से देख नहीं सकते थे, एक अंधे भक्त थे, लेकिन वो गौरांग महाप्रभु के बहुत कह सकते बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें बहुत आसक्ति था हमारे श्री गौरांग महाप्रभु से। तो वो जब वीरचंद्र प्रभु के समक्ष थे तो उन्हें अंदर से लगने लगा कि अरे ये मेरे और कोई है नहीं, ये जरूर मेरे श्री गौरांग महाप्रभु ही है। उन्हें अंदर से एक अनुभूति होने लगी कि जो मेरे अभी जो भी यहाँ पर आसपास जरूर श्री गौरांग महाप्रभु मौजूद हैं। तो वो बहुत एकदम भाव विभोर होकर के रोने लगे, नृत्य करने लग गए, और सब एकदम आसपास देखने लगे कि ये क्यों रो रहे इतना। तो सब ने पूछा कि क्यों रो रहे आप। तब उन्होंने कहा कि अरे मेरे गौरांग महाप्रभु जरूर आसपास मौजूद है, मैं उन्हें महसूस कर पा रहा हूँ। तब ये जब वीरचंद्र प्रभु ने ये बात जब सुनी तब वो समझ गए। तब उन्होंने कृपा करके उस भक्त पर कृपा कर दोबारा उन्हें अपनी दृष्टि प्रदान की, चक्षुदान दिया। तब वो जब भक्त ने दोबारा अपनी आँख जब दृष्टि पा करके जब वीरचंद्र प्रभु का दर्शन किए तब बड़ी एकदम स्तुति वंदना करने लग गए। और तब जब स्तुति वंदना किए कि आप कोई और नहीं, आप श्री गौरांग महाप्रभु ही हो, मैं अंदर से जानता हूँ, भले मैंने पहले कभी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया, किंतु हृदय से मैं ये जानता हूँ कि आप जरूर श्री गौरांग महाप्रभु ही हो। तब इस बात का पता सब जगह, तो जितने भी भक्त वहाँ पर मौजूद थे सबको तब पता चला कि हाँ हमारे वीरचंद्र प्रभु ये श्री गौरांग महाप्रभु ही है, ये दोबारा अवतरित हुए हैं। और बहुत सारे जो भक्त थे जो हमारे श्री गौरांग महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद जिनका जन्म हुआ और जो कभी महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, तो बड़े विरह में रहते थे, अपने आप को एकदम कहते थे धिक्कार है मेरे जीवन पे कि मैं कभी महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि महाप्रभु के जब प्रकट होते हुए मेरा जन्म नहीं हुआ। तो बड़े विरह में रहते थे और कहते थे कि हम दर्शन नहीं कर पाए महाप्रभु का। तो ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए हमारे वीरचंद्र प्रभु दोबारा अवतरित हुए, तो उन्हें भी दर्शन दिया, उन पे भी कृपा की। तो ऐसे फिर जा कर के हमारी जानवा माता ठाकुरानी ने हमारे वीरचंद्र प्रभु को पूरी तरह से तैयार किया, कह सकते प्रचार के लिए दोबारा पूर्ण तरह से एक उन्हें तैयार किया वीरचंद्र प्रभु को। क्योंकि भले हमारी वसुधा माता ठाकुरानी ने जन्म दिया हमारे वीरचंद्र प्रभु को, लेकिन अधिकतम जितना भी सेवा करना और ज़्यादातर देखभाल हमारी जानवा माता ठाकुरानी ही करती थी वीरचंद्र प्रभु का। तो हमारी जानवा माता ठाकुरानी बहुत अच्छे से उन्होंने ये वीरचंद्र प्रभु को तैयार किया।
अब इसके बाद बहुत अच्छी कथा आती है कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु जब एक समय पर जब दीक्षा के उम्र के हो जाते हैं, दीक्षा लेने योग्य हो जाते हैं, एक सर्टन उनका एज हो जाता है, तब जब दीक्षा के लिए गुरु की तलाश में जब हमारे श्री वीरचंद्र प्रभु भ्रमण करते हैं कि सोचते हैं कि कैसे किनसे दीक्षा लूँ, वो बहुत एक अच्छी लीला है। हम इस बार तो नहीं, अगली बार हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का, कैसे बहुत अच्छी एक लीला आती है कैसे आगे जा कर के हमारे वीरचंद्र प्रभु का दीक्षा हुआ, किनसे हुआ, कैसे हुआ, वो भी एक लीला बड़ी ही कह सकते एक मधुर है। ये लीला हम जरूर आगे प्रयास करेंगे श्रवण करने का, किंतु ये जो हमने आज छोटा प्रयास किया कैसे हमारे श्री गौरांग महाप्रभु दोबारा निताय के पुत्र के रूप में अवतरित हुए कि गृहस्थों के बीच में प्रचार कर सके, क्योंकि हमारे निताय गौरांग ने तो पहले ही पूरे विश्व को कह सकते प्रेम में डुबा ही दिया था, लेकिन हमारे महाप्रभु ने कहा था कि मैं जिस कार्य करने के लिए आया हूँ, जो मेरी इच्छा है, खुद भी प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ दूसरों को भी इस प्रेम में डुबाना चाहता हूँ। तो महाप्रभु सन्यास के नियमों के कारण सब जगह पूर्ण तरह से प्रचार नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी इच्छा थी कैसे गृहस्थों के बीच में प्रचार करें, इसीलिए श्री गौरांग महाप्रभु हमारे निताय के पुत्र के रूप में उनके वंश में आगे प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो हम आगे प्रयास करेंगे श्रवण करने का कैसे हमारे वीरचंद्र प्रभु ने अब आगे प्रचार करना शुरू किया, उनकी कैसे इतनी मधुर प्रकार से उनकी भी इतनी मधुर लीला है। हमारे जैसे निताय गौरांग ने प्रचार किया, वैसे ही हमारे वीरचंद्र प्रभु ने भी बड़ी सुंदर तरीके से अपने ऐश्वर्य का भी प्रकाश किया, और मधुरता तो सब जगह फैला ही रहे, साथ ही साथ ऐश्वर्य का प्रकाश कर बड़े बड़े कह सकते मुस्लिम राजा, साथ ही साथ बुद्धिस्ट लोगों का उद्धार किया। तो बड़ी अच्छी लीला आती है, हम प्रयास करेंगे श्रवण करने का। ये मैंने छोटा सा प्रयास किया, जो भी श्रवण कर सका मैं अपने श्री गुरुदेव के मुख से, और साथ ही साथ जो ग्रंथ में पढ़ा हूँ उसे छोटा प्रयास किया दोहराने का। जो भूल हो गई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्ण।